रीवा जिले को लगातार नई उड़ान और रफ्तार मिल रही है। निवेशकों के साथ साथ अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी रीवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी कड़ी में वेब सीरीज एक मोहब्बत ऐसी भी की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शूटिंग रीवा में ही की जाएगी। रीवा में बनने जा रही वेब सीरीज एक मोहब्बत ऐसी भी की विधिवत शुरुआत हो गई। सभी कलाकार और टीम के सदस्य रीवा पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकार मुंबई से आए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान वेब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर ने बताया कि रीवा फिल्म निर्माण के लिए बेहद उपयुक्त स्थान है। उन्होंने शहर के विभिन्न लोकेशनों का दौरा करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और माहौल उन्हें बेहद पसंद आया। वेब सीरीज के डायरेक्टर अक्षय पांडे ने बताया कि उन्होंने कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है और कई शहरों में शूटिंग की है, लेकिन झीलों की नगरी रीवा का अनुभव अलग ही रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की लोकेशन और माहौल को देखते हुए उन्होंने अपनी नई वेब सीरीज की शूटिंग यहीं करने का फैसला लिया है। वहीं लेखक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि मूल रूप से रीवा के निवासी हैं और उनकी इच्छा थी कि वे अपने शहर में ही वेब सीरीज की शूटिंग और लॉन्चिंग करें, ताकि रीवा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल सके। यह वेब सीरीज डेजवर्ग प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के रीवा में बनने से स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वेब सीरीज में प्रमुख रूप से डायरेक्टर अक्षय पांडे, स्क्रिप्ट राइटर प्रमोद कुमार पांडे, चीफ एडिटर जीशान खान, एडिटर निखिल वर्मा, प्रोड्यूसर अंकित सिंह, कलाकार अमर तिवारी, तीव्रता तिवारी, शिवम चौधरी, अंकुश पटेल, पुष्पराज पटेल, अंशिका, खुशी पलक और अंशी अहम भूमिका में नजर आएंगे। जी बताइए, आप यहाँ एक मूवी की शुरुआत करने जा रहे हैं, वेब सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस नाम से वो वेब सीरीज रहेगी और कितने लोग आपके साथ यहाँ शुरुआत करेंगे? हमारी इस मूवी का नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी। ये वेब सीरीज है 6 एपिसोड की। इसमें हमारे साथ करीब 25 लोगों की टीम है टोटल, जिसमें से 15 लोग रीवा से हैं, 10 लोग बाहर से आए हुए हैं। तो आपने रीवा को ही क्यों चुना मूवी ये बनाने के लिए? क्या खासियत आपको देखने को मिली यहाँ रीवा में? पहला तो ये मेरा घर है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इस जगह में बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, जिसकी वजह से लोकेशन और सारी चीज़ें मुझे आसानी से मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा रीवा सबसे सुंदर भी है। 7 वाटरफॉल है यहाँ पे, हर अच्छे मंदिर, पार्क, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास थी, इसलिए हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आपकी क्या थीम क्या रहेगी इसमें? क्या रहेगा मूवी के बारे में? मूवी एक लव स्टोरी है। ये 2000 और 2010 के बीच की एक कहानी है, मतलब एक प्योर लव पे है। तो आपकी टीम में कहाँ से लोग आए हैं जो शामिल होंगे इसमें? और हमारी उसमें जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, ये आए हैं जबलपुर से। ये हमारे एडी हैं और कैरेक्टर भी हैं जिशान जी, ये रीवा से ही हैं। आप मैडम पन्ना से आई हैं, रहती मुंबई में है। आप बिहार से हैं शिवम जी। उधर अंशिका जी बैठी हैं, वो भी रीवा से ही हैं। और पीछे जितने कलाकार हैं ये लगभग रीवा से ही हैं। यहाँ आपने कौन कौन सी लोकेशन चुनी है अपनी मूवी को? लोकेशन हमारी सबसे पहली लोकेशन अटल पार्क है, रानी तालाब है, डीपीएस स्कूल है, और उसके अलावा हमारी कुछ घर लिए हैं हमने यहाँ पे। यहाँ हम इंडोर शूट करेंगे। मूवी का नाम क्या है? एक मोहब्बत ऐसी भी। पानी की पिक्चर में क्या दिखाया गया? पिक्चर एक नॉर्मल सा जो आजकल की मूवी आप देख रहे हैं ना, जिस तरह लव को दिखाया गया है, उससे बिल्कुल विपरीत एक कहानी है ये। मतलब एक छोटे शहर के दो लोग जो प्यार करते हैं, बट सोसाइटी, घर परिवार, जो एक मिडिल क्लास फैमिली की वो चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और बाद में ये आगे चल के ये अलग ही होते हैं। उस पर पूरी वो कहानी है ये। रीवा में किन स्थानों का चयन किया आपने? रीवा में हमारा पहला शूट है अटल पार्क में, दूसरा है डीपीएस पब्लिक स्कूल, तीसरा है रानी तालाब। और वैसे जो हम फुटेज लेंगे वो पूरे रीवा के ही ले रहे हैं। बाकी 2 घर हमने लिए हैं यहाँ पे, जहाँ हम इंडोर शूट करेंगे। आपके कलाकार जो आए हैं वो कहाँ से, और रीवा के कितने कलाकार आपने यहाँ? रीवा के लगभग हमारे पास 15 कलाकार हैं, टोटल टीम मिला के 15 कलाकार। बाकी 10 से 12 लोग हमारे जो बाहर से हैं। कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये हमारा शेड्यूल 6 तक का बना हुआ है, 10 दिन का टोटल कंप्लीट होने का। और उसके बाद एडिटिंग ये सब मिला के मे बी 2 या 3 महीने का टाइम लगेगा आने में इसको। प्लेटफॉर्म में आएगी ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली पहले क्या था कि अप्रूवल पहले होते थे तो प्लेटफॉर्म डिसाइड हो जाता था, बट अब ये है पहले बनाओ फिर ले जाओ उनके पास। तो उम्मीद है कि किसी अच्छे ही बड़े प्लेटफॉर्म पे ही जाएंगे हम। इससे पहले आपने और कितने? इसके पहले मैंने मूवियाँ लिखी हैं, वो जो अभी ऑन फ्लोर नहीं आई हैं,
और एक बुक मेरी आ चुकी है इसके पहले भी, दिसंबर 2025 में एक बुक मेरी आई थी 2010 में। उसका नाम था इत्तेफाक, और नई जो बुक आई है उसका नाम आस है। वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। वो पहला फिल्म है। हाँ, फिल्म में मेरी जो पहली है जो चालू होने वाली है। बच्चे लोग जो ये सब किए हुए हैं। ट्रेंड है कि इनको ट्रेंड नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। ये लगभग लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, जैसे आप हैं। आपका 15-16 साल का एक्सपीरियंस है थिएटर का, 4 फिल्में कर चुके हैं प्रॉपर बड़े बड़े स्टार के साथ। अभी करंट में शूट करके ही आज ही आ रहे हैं ये। आप हैं, आपने भी कई खुद की एक अपनी इंडिपेंडेंस मूवी बनाई हुई है, और इसके अलावा भी कई ढेर सारा काम किया हुआ है। आप पिछले 9 साल से मुंबई में टोटल स्ट्रगल भी कर रहे हैं और काम भी अब प्रॉपर करने लगे हैं। बाकी ये जो लोग हैं ये सब थिएटर्स के ही आर्टिस्ट हैं यहाँ के। ये मूवी में आपको कौन सी अड़चनें आने की संभावना है या अड़चन आ रही है? अभी तक तो देखिए, जो भैया ने पहला सवाल पूछा था कि आपने रीवा ही क्यों चुना, सबसे बड़ी बात यही थी कि जो अड़चनें आनी थी वो ना आए, इसलिए मैंने अपना ये जगह चुनी है। तो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह। जहाँ जहाँ मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, जहाँ जहाँ मेरी मुलाकात हुई लोगों से, उन्होंने प्रॉपर हमें रिस्पांस किया है, प्रॉपर वो दे रहे हैं। जैसे इस पार्क में भी हमको करना था, क्योंकि हमारे कलाकार ये पास में रुके थे, तो हमने सोचा एक मंदिर से हम शुरुआत करें। तो यहाँ भी हमारे जो पार्षद जी हैं, पार्षद मैडम हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से हमको परमिशन दी यहाँ करने के लिए। कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज़ के लिए कोई वो नहीं है। तो अभी तक अड़चनों का तो नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या नाम है आपका और आप इस पे क्या मैं प्रमोद कुमार पांडे नाम है मेरा, और मैं इसमें राइटर हूँ। एक वेब सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, रीवा को इन्होंने प्राथमिकता दी है, कैसा लग रहा है आपको और क्या क्या होना चाहिए ऐसा रीवा में आगे? रीवा में जो भी कमियां हैं उनको आगे लाना चाहिए इनको वेब सीरीज में। और बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे वार्ड 13 से चालू करिए हैं। कल हमको जानकारी हुई तो बहुत अच्छा लगा। रीवा में भी ऐसे मतलब ऐसे अपन महान बच्चे हैं जो मतलब वेब सीरीज में हमारे रीवा को आगे लाएंगे। और रीवा में बच्चों की जो भी बच्चों से लेके ऐसी कमियां हो उसको जागरूक करें लोगों को। और जो भी ऐसे इनको लगे, क्योंकि अब ये हर जगह घूमेंगे तो इनको ज़्यादा पता होगा। और हमारे ये राम जानकी दिनेश पार्क से चालू कर रहे हैं तो इनको कोई अच्छा लगा होगा कि मतलब इस पार्क को भी शामिल करें। तो हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हमारे वार्ड से चालू हुआ है। और बस इतने कहना चाहती हूँ कि अच्छा करें, जो भी करें बच्चे और आगे बढ़ें, बस हमारी यही मनोकामना है। और भी जो हमारे बॉलीवुड से जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको भी आप यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे कि ऐसी मूवीज और इसके लिए आप लोकेशंस देख सकते हैं रीवा? और बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे रीवा तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत आगे ही जा रहा है। मतलब विभिन्न क्षेत्र में सबसे आगे निकलने के लिए हमारे रीवा एकदम नंबर 1 में आ रहा है। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आए, और आते ही हैं। बहुत अपने बॉलीवुड के लोग आते हैं और ले जाते हैं, और आना चाहिए हर किसी को, क्योंकि रीवा एक सफेद सिर से जाना जाता है। आप लोग तो है जानते ही है सभी चीजें। तो रीवा में हर चीज है, बस वही थोड़ा सा डेवलप करने की बात है कि हम रीवा को और आगे और इंडस्ट्रियल पॉइंट में कैसे रखें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रीवा में आए और सभी बॉलीवुड आए और यहाँ का लोकेशन देखे, यहाँ के एरिया घूमे, क्योंकि बहुत ऐसे चीजें हैं जो हमारे और जगह नहीं है। लोग यहाँ से करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं और मिलता क्या है? आप बैकग्राउंड विदेशों का देखिए, यही सब तो मिलता है, यही वातावरण तो वहाँ रहता है। तो इसलिए कि हमारे रीवा को टारगेट मिले और रीवा के बच्चे आगे निकले तो बहुत ही सौभाग्य है। हम सब के बच्चे इसी क्षेत्र में ऐसे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे, बहुत ही अच्छी चीज। धन्यवाद। रीवा में आप ये एक वेब सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, कौन सी मूवी है और कौन कौन लोग यहाँ से आपके साथ रोल करने वाले हैं? जी, मैं ये वेब सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी। ये हमारे राइटर हैं जो कि रीवा के ही हैं, इनका नाम है प्रमोद कुमार पांडे। इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी जो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि उस पर सीरीज़ बनानी चाहिए। इसलिए हम लोकेशन ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रीवा शहर देखिए, हमने यहीं की स्टोरी लिखी है, अगर आप शूट भी यहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नेचुरल लगेगा। इसलिए हम रीवा आए हुए हैं और यहाँ की लोकेशन हमें सही में पसंद आई हैं, इसलिए हम यहाँ शूट करने वाले हैं, जिसमें हमने लोकल के कलाकार भी लिए हैं। कहाँ जाना हुआ आपको? जी, मेरा होम टाउन तो जबलपुर है और हम पहले जबलपुर ही शूट करने वाले थे, लेकिन फिर जब रीवा आए और यहाँ का लोकेशन वगैरह देखा तो समझ में आया कि ये एक्सप्लोर नहीं हुई है अभी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग देख सकते हैं, अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं, अच्छे अच्छे गार्डन हैं, इसलिए हमने यहाँ शूट करने का मन बनाया है।
इससे पहले आपने कौन कौन सी मूवी में डायरेक्शन किया है? इससे पहले एक जलपुर लव है जो कि ऑन द फ्लोर है और जल्दी रिलीज होगी वो भी इसी साल, और अब ये सेकंड है मेरी। कितने लोगों की टीम और कहाँ से आई आपके साथ जुटा है? ये 25 लोगों की टीम है, जिसमें से 10 लोग बाहर के हैं, मुंबई के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ बिहार के हैं, और बाकी 15 लोगों की टीम रीवा लोकल की है। तो लगभग कितने समय में ये तैयार हो जाएगी ये वेब सीरीज? ये सीरीज को पूरा कंप्लीट होते होते और OTT पे जाते जाते करीब 3 महीने का समय लग जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, अक्षय कुमार पांडे। क्या नाम है आपका और कौन सी मूवी आप करने जा रही हैं? और मेरा नाम तीव्रता तिवारी है और ये एक वेब सीरीज है, एक मोहब्बत ऐसी भी है। तो आप इसमें कौन सी भूमिका निभाने वाली? मैं इसमें दिशा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है ये, दिशा और राहुल के ऊपर। तो आपने देखा, रीवा को देखा, तो कैसा आपको महसूस हुआ और क्या सोच के आपने ये रीवा को चुना इस मूवी के लिए? सर चुनना सर ने है, सर की कहानी है, सर का विजन है। सो यस, रीवा बहुत सुंदर है और एज कम्पेयर टू मुंबई बहुत होम वाइब वाली फीलिंग है यहाँ पे, घर जैसा फील होता है। और जैसे कि मैं पन्ना से हूँ तो पन्ना रीवा पास में ही है, तो घर जैसा माहौल है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लोकेशन बहुत अच्छी है, ग्रीनरी ज़्यादा है। आपने अभी तक कौन कौन सी लोकेशंस देखी हैं जहाँ आपको मूवी करनी है और कैसा लगा? सर रीवा में मैंने एज फॉर नाउ तो अभी नहीं देखी, मैं सुबह ही आई हूँ यहाँ पे, बट मैंने इसके पहले काफ़ी टाइम पहले रीवा आई थी मैं, तब मैंने शिल्प चौक है कोई जगह, वहाँ गई थी मैं। देन देयर इज दिस रानी तालाब और बस। ठीक। और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया इससे पहले? ओके सर, मैंने स्टार्टिंग थिएटर से की है। सो बेसिकली भोपाल में 5 से 6 साल रही हूँ, जहाँ पर मनोज नायर जी के साथ मैंने थिएटर किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक टीवी शो किया है गरुण, जिसमें मैं पार्वती बनी हुई थी। उसके बाद 5 से 6 डिजिटल एड्स किए हैं। फिर रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट कम फीचर फिल्म की है, बैंड बाजा और सितारा, जो कि फेस्टिवल्स में चल रही है अभी। फिर आपने हीरा मंडी देखी होगी, तो उसमें मैंने यंग सत्तू का कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब सत्तू मैम का यंग वर्जन किया है। और 3-4 शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, 1-2 म्यूजिक वीडियोस किए हैं। एक वेब सीरीज है जो अभी आने वाली है, रिसेंटली पोस्ट में चल रही है, वो आई थिंक नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे वो।